दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये कि मानसिक समस्याओं से उबरने में कितना समय लगता है, कितने दिन लगता है। देखिए, हर एक व्यक्ति जो होता है मानसिक समस्याओं से उबरता है। जैसे एग्ज़ाम की बात लेते हैं तो कुछ विद्यार्थी जो होते हैं कक्षा 10 के एग्ज़ाम को क्रैक करने में 1 वर्ष टाइम लेते हैं, कुछ विद्यार्थी 2 वर्ष टाइम लगते हैं, कुछ विद्यार्थी जो होते हैं कई वर्ष लगा देते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो ये विद्यार्थी की क्षमता पर निर्भर करता है। उसी तरह से अगर आपको मानसिक समस्याओं से बाहर निकलना है तो यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। जैसे किसी भी बड़े काम को करने के लिए क्या है, एक रणनीति की ज़रूरत पड़ती है, एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से मानसिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए क्या है, आपको एक रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी। वो रणनीति है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जो मानसिक समस्याएँ हैं, जो टेंशन हुआ, जो डिप्रेशन हुआ, जो एंग्ज़ायटी हुआ, जो आपका मन जो पीड़ित हुआ है, वो किस कारण से हुआ? कौन से कारण थे जिस वजह से आप क्या मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो गए? सबसे पहले अगर आप कारणों को जान जाएँगे, तो आप मानसिक समस्याओं से बहुत जल्दी उबर जाएँगे और उसको क्या उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई हादसा हो गया है, कोई ट्रेजेडी हुई है, आपकी जब उस घटना के बारे में जब आप सोचते हैं, तो क्या आपका मन जो होता है सिहर जाता है, थक जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आपके मन को ही मतलब व्यस्त करना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन को किसी नए काम में व्यस्त नहीं करेंगे, तो फिर क्या पुराने काम जो पुरानी घटना है, उसकी यादें जो है आपके मन में आ जाएगी। आपका जो मन जो होता है उससे क्या है, जो दुखी हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? इसकी स्ट्रेटेजी यही है, इसकी रणनीति यही है कि आप अपने मन को किसी नए काम में व्यस्त कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जीवन में अगर मान लो कोई व्यक्ति आया है, कोई और छोड़ कर चला गया है, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है। अगर आप उसके पीछे भागने का प्रयास करेंगे, तो क्या है, आपके जो मानसिक समस्या हैं, उससे उभरने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी समस्या, जैसे आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या से उभरने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अर्थ पर काम करना पड़ेगा। अर्थ के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी कि मैं कौन सा काम करूँ, मैं अपने अंदर कौन सा स्किल को डेवलप करूँ, जिसकी वजह से मैं अपने आर्थिक समस्या को सॉल्व कर लूँगा। आर्थिक समस्या को सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या अर्थ आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, तो आप अपनी आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करने लगेंगे। उसी तरह से क्या है, सामाजिक समस्याएँ, अगर आप सामाजिक समस्याओं से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि मेरे जो सामाजिक रिश्ते हैं वो क्या है, टूटने के कगार पर हैं, टूट जाएँगे, उससे आपके सामाजिक रिश्तों में दरारें पड़ गई हैं, तो आपको ऐसा काम करना है कि वो जो रिश्ते हैं फिर क्या बहाल हो जाएँ। या तो जो रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, उसको एकदम ब्रेकअप कर दीजिए, फिर नए सिरे से क्या अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कीजिए। ये भी क्या है, और फिर क्या पीछे नहीं मुड़ के देखना है। अगर मान लो किसी से रिश्ते तोड़ दिए, तो फिर उसे क्या उस पर पश्चाताप मत करिए, उस पर पछताने का मत सोचिए कि मुझे पछताना है। टूट गया, उसके बारे में आप सोचना ही बंद कीजिए, यानी कि पश्चाताप नहीं करना है। अगर पश्चाताप करेंगे तो फिर मानसिक समस्याओं से पीड़ित हो जाएँगे। ये चीज़ होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएँ घट गई है, ठीक ना? तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अगर उसके बारे में आप ज़्यादा चिंता करेंगे, तो आप प्रभावित हो गए। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको धोखा दे दिया है, तो क्या करेंगे? उसके पीछे पड़ेंगे। कोई ठीक है धोखा दे दिया है, तो उसको आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ जैसे करेंगे तो आपके मन जो होता है हल्का हो जाएगा और आपको क्या है, मानसिक समस्याओं से बाहर निकलने में बहुत मतलब सुविधा हो जाएगी। तो यही चीज़ है, अगर मानसिक समस्याओं से बाहर निकलेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको किसी प्रकार की जो समस्याएँ हैं वो दिक्कत नहीं कर पाएँगी। दूसरी चीज़ है कि ये मान लीजिए कि इस संसार में हर एक व्यक्ति जो होता है, ये किसी न किसी मानसिक समस्याओं से पीड़ित होता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ हो गया है इस तरह का, तो आप उसको भाग्य के सहारे छोड़ दीजिए। भाग्य को सहारे छोड़ देंगे तो फिर आपके, जैसे मान लो आपके घर पर किसी व्यक्ति का देहांत हो गया है और आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप उसके बारे में सोचने का प्रयास मत कीजिए। छोड़ दीजिए कि हमारे भाग्य में इतने दिन तक लिखा था, उनका साथ था, ये चीज़ें। आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको असफलता मिल गई है, तो ठीक है, आपको भी सब इस तरह संबंध दोस्तों